अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मेरा सुबह का आगाज़ माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा हुआ क्योंकि मैं जल्दी उठ गई थी। फटाफट मैंने नहा लिया और ये है मेरे भाई का फेस मिस्ट और इसके अंदर से माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। लेकिन एक ही बार ये जो है पंप किया मैंने और एक ही बार ही स्टीम निकल के रह गई, दोबारा फिर नहीं निकला क्योंकि ये चार्ज नहीं था, ये चार्ज होता है। तो फिर उसके बाद मैं पहुंच गई ऑफ़िस। तो ऑफ़िस पहुंचने के बाद फटाफट मैंने बुर्का चेंज किया और फिर ये देखिए आप लोगों के सामने ही हूँ मैं। बाल वगैरह सुलझा के नहीं गई थी, सारा मेकअप ऑफ़िस में किया और फिर आ गई अपने सिस्टम पे। और सिस्टम पे काम करते करते सोच रही थी कि यार काश आज छुट्टी होती, काश आज छुट्टी होती। पर इतनी आसानी से छुट्टी नसीब नहीं होती और बहुत देर तक अपने जो हेयर्स हैं उनको लहराने के बाद मैंने फटाफट अपने बाल बांध लिए क्योंकि मम्मी चिल्लाती हैं बाल खुले रहते हैं तो। और बाल बांधने के बाद भी पता नहीं क्यों मुझे इतनी ज़्यादा उबासियाँ आ रही थी और अल्लाह जाने क्यों मुझे बार बार कैलकुलेट करने के लिए काम दिया जाता है और मैं बायो की स्टूडेंट हूँ, उसके बाद भी मुझे अकाउंट्स का काम दिया जाता है। बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है मुझे कभी-कभी। सॉरी, किसी के यहाँ तड़का लगा है और घास मेरे गले में लग रही है। तो अकाउंट्स का काम मुझे दिया जाता है पर दिल पे पत्थर रख के मैं कर लेती हूँ कि माशाल्लाह इसी से रोज़ी रोटी चल रही है। और फिर देखिए आप लोग काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ। जब कॉलेज में थी तब सोचा नहीं था कि इतने ज़्यादा जो है प्लस माइनस और डिवाइड करना पड़ेगा, पर अब कर रही हूँ। और कभी किसी चीज़ की हेल्प करनी मतलब चाहिए रहती है तो मैं अपनी फ्रेंड दिव्या को कॉल कर लेती हूँ। और देखते ही देखते निकल गया था पूरा दिन, हो गया था शाम का टाइम, तो मैंने फटाफट से बुर्खा ओढ़ा और घर के लिए निकल पड़ी। लेकिन घर के लिए निकलने से पहले मुझे अपना चार्जर उठाना रहता है क्योंकि वो जो मैं रोज़ लेके जाती हूँ। और अपना सामान मैंने फटाफट अपने बैग में भरा और फिर मुझे जल्दी तो इतनी रहती है कि कहीं कोई कुछ काम नहीं बोल दे, कभी कोई कस्टमर नहीं आ जाए। तो इसीलिए हम निकल पड़े वहाँ से फिर घर के लिए। और घर पहुंचने के बाद मैंने अमायरा मैडम को खिलाया खाना। तो खाना खाने में भी उनको बहुत ज़्यादा आलस आता है, आप लोगों को पता ही है। माशाल्लाह से मेरी बेटी हो गई है 5.5 साल की, पर वो अपने हाथ से खाना अभी भी नहीं खाती है, मुझे खिलाना पड़ता है और वहाँ पे उसके पापा या दादी उसे खाना खिलाते हैं। और बैक साइड में बैठे हुए हैं माशाल्लाह से मेरे दोनों भाई और ये मेरा फेवरेट भाई बाजिद, और जिसकी मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़िक्र लगी रहती है हमेशा। और ये मैडम को शायद मैंने बातों बातों में गरम गरम खिला दिया चिपक गया उसको। तो बस वही है, बैठ के खा नहीं रही हैं, गाड़ी पे लहरा लहरा के खाना खा रही हैं। और फिर हम निकल पड़े घर से, शायद मुन्नप्पी के घर के लिए हम जा रहे थे। और ये हैं खाला और माशाल्लाह से मेरी बेटी ने हिजाब कर लिया कंप्लीट, ये देखिए। और फिर हम पहुंच गए अप्पी के घर और अप्पी के घर के बाद हम लोग खड़े हो गए बाहर पंचायत करने, क्योंकि बिना भाई बहनों के पंचायत के कोई भी काम कंप्लीट नहीं होता हमारा। तो ये रही अमायरा, खाला, अम्मी, अप्पी, बाजिद है, ये रहा बाजिद, ये सदफ़, ये खाला, ये बाजिद मेरा भाई। और माशाल्लाह मुझे बड़ा नाज होता है अपने भाई पर नहीं, सभी भाइयों पर। और ये पीछे सदफ़ है और ये हमारा बहुत ज़्यादा मस्ती करती हुई अपने मामूओं के साथ। और फिर हम बहुत देर तक गप्पे लड़ाने के बाद पहुंच गए घर यानी कि अप्पी के घर। और अप्पी के घर बहुत देर तक टाइम वेस्ट किया हमने और फिर हम निकल गए अपने घर के लिए, यानी कि जहां हम रहते हैं। तो फिर वही बातें चल रही हैं कि किसकी गाड़ी पर कौन बैठेगा, क्योंकि 4-5 गाड़ियाँ गई थी। तो बस वही हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। और ये इकरा मैडम खड़ी हुई हैं और ये मेरे भाई हैं बड़े वाले। तो बहुत देर तक माथापच्ची करने के बाद हम आ गए घर। और घर आने के बाद माशाल्लाह मेरी जान जो है घर पर थी, यानी कि मौज़म मियाँ। ये देखिए मतलब इनको तो बस कक्का के कलेजे से लग के सोना रहता है। तो ये सो गए हैं, बंदर बन के मुझसे चिपक गए हैं और हर थोड़ी देर में टू 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 करते हैं, वाइब्रेट होते हैं मतलब। पर कोई बात नहीं, मुझे तो बड़ी मोहब्बत आती है माशाल्लाह उसको देख के, तो मतलब बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है मुझे। तो उसके साथ ऐसा होता है कि उसको उड़ा दो तो गर्मी लगती है, वो खोल दो मतलब चादर हटा दो तो फिर कहता है कि मच्छर काट गए। तो हर थोड़ी देर में ची ची करते हैं, वो ची ची करते हैं। हर थोड़ी देर में मैं उनको कहीं चादर उड़ाती हूँ, कहीं हटाती हूँ, कहीं उड़ाती हूँ, कहीं हटाती हूँ। और बहुत ही ज़्यादा गंभीर सोच में मैं डूबी हुई हूँ मौसम को गोद में लेके अल्लाह जाने क्या सोच रही थी, ये शायद यही सोच रही थी कि यार कितनी मोहब्बत करता है मुझसे।
मतलब मेरे गले लगती ही सोना है उसको, मेरे गले लगता है माशाल्लाह और सो जाता है। मैं भी बहुत प्यार करती हूँ उससे। ये देखिए कैसे चिपके हुए हैं कक्का से। बस ये डर गए। ये हफ्सा मैडम तो मतलब बिल्कुल सुकून ही नहीं लेने देती। देखिए उसने पूरा हिल गया वो जैसी आई। ये देखिए मतलब सो कैसे रहा है कक्का की गोद में, सोए कैसे बच्चे मेरे गोद में आने के लिए बड़ा वो होते हैं बेचैन। एक तो हफ्सा हुई और एक ये मुअज्जम हुए। और अमायरा को तो इंटरेस्ट ही नहीं रहता कि मेरी मम्मा कहाँ हैं किधर हैं। इन दोनों को तो मुझ पर बड़ी मोहब्बत आती है। दोनों मतलब दोनों के हफ्ता लड़ती है कि मैं कक्का की गोद में जाऊंगी। और मौज़म तो रहते ही हैं। तो माशाल्लाह मौज़म कितने सुकून से सो रहे थे, तो हफ्सा मैडम ने आके कर दिया उनको डिस्टर्ब। तो कोई बात नहीं, अब फिर मुझे घंटों लगेंगे उनको सुलाने में। ये था मेरा आज का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।